हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रहतिया मूल्यांकन की जो लास्ट की 2 विधियां हैं उनके आधार पर रहतिया का मूल्यांकन किस प्रकार होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में ये कुछ सूचनाएं दी हुई हैं, जिसमें यहाँ पर हमें क्रय सामग्री के बारे में बताया गया है और इधर निर्गमित सामग्री के बारे में। और लास्ट में लिखा है कि मानक मूल्य जो है वो 40 रुपये प्रति इकाई है और हमें क्या करना है, मूल्यांतर ज्ञात करना है। यानी मानक मूल्य जब हमारे क्वेश्चन में दिया, इसका मतलब ये प्रमाणित मूल्य पद्धति के आधार पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसका जो थ्योरी पोर्शन है वो हमको थ्योरी पोर्शन वाली जो वीडियो थी उसमें हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। तो यहाँ पे हम अब क्या करते हैं, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे समझाते चलते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए। तो बच्चों, सबसे पहले जो भी हमारी क्रय सामग्री है उसे हम क्या करेंगे, अपनी इस फॉर्मेट के अंतर्गत जो मटेरियल परचेज का कॉलम है ये इसके अंतर्गत दिखा देंगे। उसके बाद जो इशू वाली चीज़ें हैं उन्हें हम मटेरियल इशूड वाले कॉलम में लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले परचेज का दिखा लेते हैं। तो ये हमारा परचेज का हो गया। अब हमें क्या करना है, इशू करना है। अब देखिए, हमें जो डेट दिया है 2 तारीख, एक 15 तारीख को इशू हुआ, एक 28 तारीख को इशू हुआ है, यूनिट्स हमें दी, और 6 को भी इशू हुआ। ये 3 तारीख हमें दी है। इन 6 तारीख पे जो भी माल हमारा इशू हुआ है ये इसका रेट जो होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे रेट दिया मानक मूल्य 40 रुपये, तो इस 40 रुपये के आधार पर ही हम इन सभी को इशू करेंगे। जैसे सबसे पहले इशू कब है, दिसंबर 6 को, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 दिसंबर 6 को कितना है, 150 यूनिट है, मानक मूल्य 40 है, तो 40 के हिसाब से ही हम लोग क्या करेंगे, इशू करेंगे। तो हमारे यहाँ पे 6000 ये हो गया। दूसरा कब इशू है, 15 तारीख को, 15 तारीख को 200 यूनिट इशू हुई है यहाँ पर, मानक मूल्य 40, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8000। और लास्ट इशू हुआ है हमारा 28 तारीख को, 250 यूनिट 40 रुपये के हिसाब से, तो हमारे यहाँ पे जगह 10,000। कि हमने क्या किया, पूरा जो भी इशू था दिखा दिया। हमारा रेट जो है वो बस मानक मूल्य के आधार पर हमें क्या करना है, एक के बाद एक निर्गमन कर दिया जाना है। तो ये हमारा हो गया। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का जो प्रोडक्ट का वैल्यू है कॉलम है उसे टोटल ऐड करेंगे। तो बच्चों, इधर का जो हमारा कॉलम का आ रहा है पूरा, वो आ रहा है हमारा टोटल 28,550 रुपये। ठीक है, 28,550 रुपये इधर हमारा टोटल आ रहा है, जबकि हमारा जो इस साइड आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 24,000 आ रहा है। तो 28,550 में से 24,000 हम लोग अगर माइनस करेंगे तो हमारा मूल्य अंतर, हमें मूल्य अंतर ज्ञात करना है। तो वही जो मूल्य अंतर हमारा कितना आ रहा है, 4,550। 28,550 में से जो है इधर 24,000 माइनस करेंगे तो 4,550 का मूल्य अंतर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस कॉलम में 4,550 का जो अंतर है वो दिखा देंगे। टोटल हमारा यही रहेगा 28,550। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग लिख देंगे कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफरिंग टू पीएल अकाउंट। ठीक है, तो ये तो मूल्य अंतर हो गया। अब हमें ये भी दिखाना होगा कि हमारे पास इतनी यूनिट में से हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना इशू की, तो यूनिट का भी हमें गैप दिखाना होगा। तो हमारे पास टोटल कितनी यूनिट खरीदी हुई है, तो हमने यहाँ पे टोटल 700 यूनिट खरीदा है, जबकि हमने सिर्फ और सिर्फ 600 यूनिट बेचा है। तो जो 100 यूनिट बच रहा है उसे हम यहाँ पे दिखाएंगे। यानी कि 100 यूनिट जो हमारा बचा है उसका जो मूल्य आ रहा है वो आ रहा है हमारा 4,550 रुपये। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। और ये मूल्य का जो अंतर है, मतलब खरीदा गया है और जो बेचा गया उसके मूल्य का जो अंतर है वो, तो हमारा जो आंसर है वो हमारे ये 4,550 रुपये है। तो हम लोग यहाँ पे भी टोटल करके दिखा देंगे हमारा स्टॉक कितना था, 700, और ये भी 700। तो इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। नेक्स्ट विधि हमारी प्रतिस्थापन लागत पद्धति, तो आइए देखते हैं उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिस्थापन लागत पद्धति के आधार पे सूचनाएं दी हुई हैं कि ओपनिंग स्टॉक हमारा परचेज लास्ट में हमारे सिर्फ एक जगह इशू हुआ है। इस पद्धति में क्या होता है, इसका भी थ्योरी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसमें यहाँ पे हमारा रेट दिया हुआ है कि हमें किस रेट में निर्गमन करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं करना है। आइए चलते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि इसमें करना क्या है। बहुत ही सिंपल सा है, सिर्फ आप एक बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, ये इसका फॉर्मेट है सेम, अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया सेम उसी तरीके से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी हमारे मटेरियल परचेज किए गए सबसे पहले हम उन्हें लिख लेते हैं। जैसे कि दिसंबर 1, 8, 12 और 20 डेट का हम लोग पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो बच्चों, ये हमने परचेज का दिखा लिया। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में जो इशू है 28 तारीख को, उसे इशू के साइड में दिखा लेते हैं कि 45 यूनिट हमारा इशू हो रहा है कौन सी डेट पे, 28 तारीख को, रेट कितना है 16, और टोटल हम लोग अमाउंट दिखा देंगे। तो बच्चों, ये हमने यहाँ पर इशू का दिखा दिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए हमने परचेस कितना किया था टोटल, तो हमने 75 पीस परचेस किया है और सिर्फ और सिर्फ उसमें से 45 पीस निर्गमित किया है। तो अभी हमारे पास स्टॉक में कितना बचा है, 30 यूनिट बचा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दिसंबर 31 को क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर यानी कि बैलेंस दिखाएंगे ना कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है। तो कितना पीस बचा है, 30 पीस बचा है, और रेट हमारा ये 16 रुपये रहेगा। तो टोटल कितना बचा है, 480 बचा है। बस हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही दिखाना है। लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारा हो गया 75 पीस, ये भी हमारा 75 हो गया, और ये हमारा हो गया 1200, और इधर जो है
अब देखिए यहाँ पे हमारा 1200 का टोटल निर्गमन में दिखा रहा है, जबकि यहाँ ये 800 गलती से था, ये 80 रहेगा। तो यहाँ का हमारा जो टोटल खरीदने का सामान हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ 830 का। तो आप ही सोचिए कि 1200 का माल एक तरीके से बिका है, ठीक है, और जो है 830 का माल खरीदे थे तो हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पे हमें 370 रुपये का। तो जो प्रॉफिट है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमें दोनों कॉलम को क्या करना है, मैच करना है। तो हम लोग प्रॉफिट यहाँ पे दिखा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे दिसंबर 31 को अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यानी कि ये प्रॉफिट हमें इतना अभी तक हुआ है। मतलब रियल में ऐसे नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमारे ये स्टॉक बिका नहीं है, लेकिन अगर बिकेगा 16 रुपये की रेट से तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, 370 रुपये से प्रॉफिट होगा, जो हम लोग ये दिखा देंगे, ठीक है। सिंपल सा था। हमें क्या करना था, पहले जितना भी हमने माल खरीदा उसे मटेरियल परचेज में, और जो भी इशू किया उसे इशू साइड में दिखा देंगे। लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा उस स्टॉक के हम लोग वैल्यू करके क्या करेंगे, इसे टोटल कर देंगे। और फिर जो इधर के प्रोडक्ट का जो डिफरेंस आएगा उसका जो भी प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा तो इस साइड, और अगर लॉस हो जाए तो वो हमें इस साइड दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे मेनली प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल परचेज के कॉलम में दिखा देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी यहीं पे सॉल्व होता है। तो इसी के साथ जो हमारा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का चैप्टर था वो इसी के साथ यहीं पे आज समाप्त होता है, क्योंकि हमने सारी विधियाँ जितनी आपको पढ़ाई थी थ्योरी पोर्शन में उनका सबका हमने एक एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी होगी कंसाइनमेंट अकाउंट से रिलेटेड। तो आई होप कि आप लोग को ये पूरी जितनी भी वीडियोज़ थी, जितनी भी विधियाँ थी स्टॉक वैल्यूएशन की, आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।